सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं सप्तदशः पाठः महाकवि कालिदासः पठिष्यामः। आज हम महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ रहे हैं। संस्कृत साहित्य महाकवि कालिदासः। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास सर्वेषु कविषु सभी कवियों में श्रेष्ठो अस्ति, श्रेष्ठ है। अयम कवि, ये कवि कदा कुत्र च जन्म लब्धवान, कब और कहाँ पैदा हुए। अस्त जीवन चरितम तो, इनके जीवन चरित विक्रमा किमित्यादिषु, जीवन चरितम च किमित्यादिषु, इनके बारे में विषयों में विदुषाम मतानि विधानि सन्ति, विदुषाम विद्वानों के मत भिन्न भिन्न हैं, विविधानि सन्ति। कालिदासस्य विषये एका प्रसिद्धा किंवदन्ती अस्ति। कालिदास के विषय में एक प्रसिद्ध किंवदंती कथा है, कहानी है। विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी राजकन्या आसीत, एक विद्वान राजकन्या थी। उसका कहना था, यह माम विद्या पराजयिष्यति, जो मुझे विद्या में पराजित करेगा, सह मम पति भविष्यति, वो मेरा पति होगा। इति तस्या घोषणा आसीत, यह उसकी घोषणा थी। अनेके विद्वांसः, अनेक विद्वान तया सह शास्त्रार्थम कृतवन्तः, अनेक विद्वान उन्होंने उसके साथ शास्त्रार्थ किया, परंतु ते सर्वे पराजिता, परंतु वे सब पराजित हो गए। एतेन पराजयेन, इस पराजय से कुपित क्रुद्ध, ते कपटेन, उन लोगों ने कपट से, छल से, एकेन मूर्ख जनेन सह, एक मूर्ख व्यक्ति के साथ, विद्योत्तमा का विवाहम कारितवन्तः, विवाह करा दिया। एकदा रात्रौ, एक बार रात में, उष्ट्रस्य ध्वनि श्रुत्वा, ऊँट की ध्वनि को सुनकर, उट्रः उष्ट्रा न करके उट्रः ऐसा इत्येव सह मूर्खजना कथितवान, उस मूर्ख व्यक्ति ने कहा। तस्य अनेन अशुद्धोच्चारणेन, उसके इस अशुद्ध उच्चारण से विद्योत्तमा ज्ञातवती, विद्योत्तमा को ज्ञात हुआ कि यत् एकेन मूर्खेण सह, एक मूर्ख के साथ, तस्य अविवाहो अभवत्, उसका विवाह हो गया है। न तो पंडितेन, पंडित के साथ नहीं। अनेन खिन्ना विद्योत्तमा, इससे खिन्न दुखी विद्योत्तमा ने तम कालिदासम तिरस्कृत्य, तिरस्कार करके, गृहात्, घर से निष्कासितवती, निकाल दिया। पत्न्याः एतेन व्यवहारेण, पत्नी के ऐसे व्यवहार से, भृशं दुखिता, अत्यधिक दुखित, असौ जनः, यह व्यक्ति देवीं कालीम आराधितवान, देवी काली की आराधना किया। और देव्या प्रसादेन, देवी के प्रसाद से, देवी के आशीर्वाद से, एषो अनुपमं पांडित्यम कवित्वम च लब्धवान, यह अनुपम अद्वितीय पांडित्य और कवित्व को प्राप्त किया। ततो अयम, उसके बाद यह कालिदास इति प्रसिद्धो अभवत्, कालिदास के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तदनंतरम, उसके पश्चात कालिदास ने स्वपत्नी विद्योत्तमाम निकषा अगच्छत, वह अपनी पत्नी विद्योत्तमा के पास, निकषा माने पास गए। तम दृष्ट्वा, उसे देखकर, विद्योत्तमा पृच्छत, विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, कोई विशेष बात है। किंवदन्त्यानुसारम, किंवदंती कथा के कहानी के अनुसार, कालिदासः अस्ति कश्चित्, कालिदास ने अस्ति कश्चित् माने कुछ, वाग विशेष, वाणी विशेष, बात विशेष, खास बात। इति पदत्रयम् आश्रित्य, इन तीन पदों को आश्रित, आधार मानकर, क्रमशः कुमार संभव, क्रम से कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम इति काव्यत्रयम् रचितवान, ये तीन महाकाव्य रचितवान, लिखा। महाकवेः कालिदासस्य अनेकाः कृतयः सन्ति, महाकवि कालिदास की अनेक कृतियाँ हैं। रघुवंशम कुमार संभवम च, रघुवंश और कुमार संभव दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारम, मेघदूत और ऋतुसंहार एक गीतिकाव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च त्रीणि नाटकानि, तीन नाटक हैं। एतासु रचनासु, इन रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतल सबसे श्रेष्ठ कृति मन्यते, मानी जाती है।
कालिदासः स्वरचनासु, कालिदास ने स्वरचनासु अपनी रचनाओं में विविधानां कथानां विविध प्रकार की कहानियों, कथाओं, स्थानों च पात्राणाम और पात्रों का सजीव चित्रण किया है। मेघदूते यक्षस्य विरहः, मेघदूत में क्या है? यक्ष का विरह, यक्ष का अपनी यक्षिणी से विरह, अलग होना। अभिज्ञान शाकुंतल में क्या है? शकुंतलायाः पतिगृह गमनम, शकुंतला का पतिगृह जाना। रघुवंश में दिलीपस्य गोसेवा, रघुवंश में दिलीपी गोसेवा इत्यादि नाम वर्णनम, इत्यादि वर्णन अतीव आकर्षकमस्ति, अत्यधिक आकर्षण है। वनम नदी मेघा, वन नदी मेघ वर्षा इत्यादेः, इत्यादि प्रकृते, प्रकृति के विविधानाम अंगानाम, विविध अंगों का सरस चित्रण कस्य चित्तम न मोदयति, किसके मन को नहीं प्रसन्न करती। उपमा अलंकार से प्रयोगे, उपमा अलंकार के प्रयोग में महाकवि सर्वान अतिशेते, सबसे श्रेष्ठ हैं। अतः उपमा कालिदास से इत्युक्ति, इसलिए उपमा कालिदास से यह उक्ति विख्यात अस्ति, विख्यात है। कालिदास से काव्यानि, कालिदास के काव्यों और नाटकों में। संस्कृत साहित्य सागरे, काव्य और नाटक संस्कृत साहित्य के सब आगार भंडार में अमूल रत्नानि उभासन्ते, अमूल रत्न की तरह से सुशोभित होते हैं। ताभि उपमा भी, उनकी उपमा से, काव्यकृति भी और काव्य रचना से अमरोयम महाकवि, यह महाकवि अमर होकर कवि कुलगुरु इति प्रतिष्ठितोस्ति, इस प्रतिष्ठा से सम्मानित हुए। इनके बारे में भी कहा गया है, उपमा कालिदास के बारे में, कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास। आज भी अगर हम गणना करें कवियों की तो अभी भी उनको कनिष्ठिका के आगे नहीं बढ़ पाता कोई। कनिष्ठिका सबसे पहली उंगली होती नीचे वाली, उसके आगे कोई नहीं बढ़ पाया, दूसरा कोई है ही नहीं। अब शब्द संग्रह पे आइए, शब्दों के अर्थ सहित पुनः देखें और उनको याद करें, पढ़ें और समझें। किम इत्यादिषु, किम प्लस इत्यादि आदिषु, विद्योत्तमा, विद्या प्लस उत्तमा, मूर्खेणैव, मूर्खेण एव, मूर्खेण प्लस एव, एषो अनुपमः, एषः प्लस अनुपमः, विद्योत्तमाम् अपृच्छत्, विद्योत्तमा अपृच्छत्। मालविकाग्निमित्रम, मालविका प्लस अग्निमित्रम। अतीव आकर्षकमस्ति, अति प्लस इव प्लस आकर्षकम प्लस अस्ति। विविधानाम अंगानाम, विविधानाम प्लस अंगानाम। विख्यातैवस्ति, विख्याता प्लस एव प्लस अस्ति। इति उक्तिः, इति प्लस उक्तिः। रत्नानिव, रत्नानि प्लस इव। अमरोऽयम्, अमरः प्लस अयम्, अमरोऽयम्। समास में देखिए, महाकवि, व्याख्या क्या है? विग्रह, महान चायम कवि, विद्योत्तमा, विद्यायाम उत्तमा, राजकन्या, राज्ञः कन्या, राजकन्या। मूर्खजनेन, मूर्खः चासौ जनः तेन। अमूल्यानि नास्ति मूल्यम येषां तानि, जिनका कोई मूल्य नहीं है। अभ्यास पे आते हैं, संस्कृत में उत्तर दें। संस्कृत साहित्य कहा कवि कुलगुरु कथ्यते, संस्कृत साहित्य कालिदासः कवि कुलगुरु कथ्यते। कालिदासस्य विवाहः कया अभवत्? कालिदासस्य विवाहः विद्योत्तमया सह, सह साकं समं सार्धं तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए विद्योत्तमया सह। कालिदासस्य दो महाकाव्य के, कालिदास के दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? कालिदासस्य रघुवंशम कुमार संभवम च इति द्वे महाकाव्ये। दिलीपस्य गोसेवा कस्मिन् काव्ये अस्ति? दिलीपस्य गोसेवा रघुवंशम महाकाव्ये अस्ति। कालिदासस्य सर्वश्रेष्ठं नाटकं किमस्ति? कालिदासस्य सर्वश्रेष्ठं नाटकम् अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। प्रश्न नंबर 2 पे आइए, देते संस्कार शब्द रूप लिखिए। पत्नी तृतीया एक वचन, पत्न्या,
विद्वत् शब्द है षष्ठी बहुवचन, विदुषाम। गुरु पंचमी प्रथमा एक वचन, बहुवचन गुरवः, गुरु गुरु गुरवः। कृतिका पंचमी बहुवचन, कृतिभ्यः। और सेवा का चतुर्थी एक वचन, सेवायै। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। धातु या प्रत्यय से रिक्त स्थानों को भरें। निष्कासितवान, निष्कास प्लस अक्तवतु प्रत्यय। खिन्ना, खिद प्लस शत्रु प्रत्यय। और दृष्टवा, दृष्ट प्लस अक्त्वा प्रत्यय। दृष्ट धातु है, त्वा प्रत्यय है। प्रतिष्ठितः प्रति प्रति प्लस स्थिति ही अक्तः, अक्ता प्रत्यय प्रस्थितः। श्रुत्वा, श्रु प्लस अक्त्वा प्रत्यय। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। महाकवि कालिदासः अमरो अस्ति। महाकवि कालिदासः, गलत महाकवि नहीं होगा, महाकवि कालिदास, इसलिए गलत है ये। ऐसा किंवदंती प्रसिद्धास्ति, ऐसा होगा ना, इसलिए ये भी गलत है। विद्युतमा विद्वान आसीत, विद्युतमा विद्वान थी, करेक्ट। कालिदासस्य रचनासु सजीव चित्रणमस्ति, करेक्ट। एतानि काव्यानि रत्नानि वसन्ति, गलत सेंटेंस है। अब आइए प्रश्न नंबर 5 पर। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शकुंतला तात आश्रमं परित्यज्य गंतुम नेच्छामि। शकुंतला आश्रम को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। कण्वः वत्से, कण्व ने कहा है वत्से त्वया पतिगृहम् अवश्यम गमनीयम, तुम्हें पतिगृह अवश्य जाना चाहिए। शकुंतला तात भवंतम बिना अन्यत्र कथम स्थास्यामि, आपके बिना मैं दूसरी जगह कैसे रह पाऊँगी, रह सकूँगी। कण्वः वत्से त्वं तु हस्तिनापुरस्य, तुम तो हस्तिनापुर की राज्ञी भविष्यति, रानी होगी। शकुंतला तात भवतः स्नेहः तत्र दुर्लभः भविष्यति, इसी में से हमने शब्दों को लिया हुआ है। दुर्लभः भविष्यति, आपके स्नेह के बिना मेरा रहना दुर्लभ हो जाएगा। कण्व वत्से, ऐसा एव यही संसार की रीति है। इदानीं गच्छ, इस समय जाओ। तव सर्व शुभम भवतु, तुम्हारा सब शुभ हो। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। ये नीचे दिया गया है आगे, और संस्कृत में अनुवाद करें। कालिदासः शुरू से मूर्ख थे। कालिदासः पूर्वम मूर्खः आसीत्, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। कालिदासः कविषु श्रेष्ठः अस्ति। विद्योत्तमा विदुषी राजकुमारी थी, तो विद्योत्तमा एका विदुषी राजकुमारी आसीत्। पत्नी व्यवहार के व्यवहार से पत्न्या व्यवहारेण कालिदासः अति दुखी अभवत्, वृषम दुखितः अभवत्। महेश ने भिखारी को अपमानित कर निकाल दिया, तो महेशः या महेशेन भिक्षुकम अपमानित्वा निष्कासितः। तुम्हारे गलत उच्चारण से शिक्षक नाराज हैं। तव अशुद्ध उच्चारणेन शिक्षकः रुष्टाः सन्ति, मुझे कौन हराएगा। माम कः पराजयिष्यति, कालिदास का काव्य सब किसको खुश नहीं कर देता। कालिदासस्य काव्यम कस्मै न प्रसादयति प्रसादयेत्। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ दिया गया है। वाक्यों का अनुवाद करें मैं, आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 ऊपर दिया गया था। अनेकों विद्वानों ने उसके साथ शास्त्रार्थ किया, किंतु वह पराजित हुए। खा में देखिए, उसके बाद कालिदास अपनी पत्नी विद्युत्तमा के पास गए। गा, इन रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतल सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। और घा में कालिदास के काव्य और नाटक संस्कृत साहित्य भंडार की अमूल रत्न की भांति शोभित हैं। अब इसका हिंदी रूपांतरण देखिए। पूरा शब्द का हिंदी रूपांतरण दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर भी इसमें दिए गए हैं। एक एक करके आप इसको देखिए। ये देखिए, प्रश्न नंबर 1 में उसी का अनुवाद यहाँ किया गया। संस्कृत साहित्य कालिदास कवि कुलगुरु कथ्यते कालिदासस्य विवाह विद्युत्तमया सह अभवत्।
कालिदासस्य द्वे महाकाव्ये रघुवंशं कुमारसम्भवश्च स्तः। दिलीपस्य गोसेवा रघुवंश महाकाव्ये अस्ति और कालिदासस्य सर्वश्रेष्ठ नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। थैंक यू।